कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई है। पहले मरहले की नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में 7 अजला की 24 सीटों पर वोटिंग 18 सितंबर को होगी। पहले मरहले में अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त। कागजात नामजद की जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले में 26 सीटों के लिए इंतखाबात 25 सितंबर, जबकि तीसरे मरहले में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। जम्मू कश्मीर में जारी करदा वोटर लिस्ट के मुताबिक 93,000 नए वोटर हैं। जम्मू में कुल 88 लाख वोटर हैं। अपनी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में पार्टी ने अवाम से कई वादे किए। पार्टी ने ये साफ किया कि पार्टी न कभी बीजेपी के साथ थी और न कभी रहेगी। रफ़ी मीर ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा, हम उन नौजवानों की रिहाई की कोशिश करेंगे जो बिना किसी संगीन जराइम की जेलों में बंद हैं। अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आई तो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हम कोशिशें तेज़ करेंगे। LG को मज़ीद इख्तियारात दिए जाने की हम मुखालफत करते हैं और हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। जम्मू खित्ते के लिए गर्मियों में 500 यूनिट बिजली मुफ्त और कश्मीर खित्ते के लिए सरमा में 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा किया गया। सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किए जाने का भी वादा किया गया है। BPL खानदानों के लिए LPG के 4 सिलेंडर पर सब्सिडी का भी जिक्र किया गया है। वादे की सकाफत को बचाने की भरपूर कोशिश करने का वादा किया गया। राशन की फराहमी मुतासर हुई है। अगर इक़्तिदार में आए तो राशन को दुगना किया जाएगा। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रीसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था। लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है। बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में। इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टोस सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है। और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए नामजद माउन इलेक्शन इंचार्ज राम माधव आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। राम माधव दोपहर में श्रीनगर पहुंचेंगे। वो मकामी पार्टी लीडरों से मुलाकात करेंगे, असेंबली इंतखाबात से जुड़े मुद्दों में और उम्मीदवारों के हवाले से बातचीत करेंगे। इंतखाबी मौसम में सियासी हलचल बढ़ गई है। तमाम पार्टियों की आला क़यादत मुतहरिक हो गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी आज शाम श्रीनगर का दौरा करेंगे। कल दोपहर दोनों लीडर श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना होंगे। दौरे के दौरान कांग्रेस आला क़यादत मकामी लीडरों से मुलाकात करेंगे। पार्टी कारकुनान से भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे। कल शाम जम्मू से दिल्ली रवाना होंगे। राजौरी के साबिक MLA एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में PDP में शमूलियत इख्तियार की। एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन पहले PDP के साथ मुंसलिक थे, अब उन्होंने दोबारा
PDP में शमूलियत इख्तियार कर ली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 5 सालों से मुश्किलात का सामना कर रहा है। जो लोग हमारे साथ शामिल होते हैं वो हमें मजबूत बनाते हैं और इससे जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद ने जम्मू कश्मीर में अमन लाया और हम अमन को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो रज़ामंद अर्जुमंद हैं, हम इनकी क़यादत में चलना चाहते हैं। आप लोगों ने भी हमें बड़ा कहा, हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हम थोड़े से साइलेंट हो गए थे। हम दोबारा इनकी क़यादत बेहतर, हमने यही समझा है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जम्मू कश्मीर की जो बात है, अवाम की जो बात है, बेरोजगारी की बात है, नजरबंद लोग हैं और कोई किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, लॉलेसनेस है। तो इसका एक वाहिद हल है कि इनके हाथ को मजबूत करें। इनके अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, हिम्मत दी है कि बातों खातून भी वो बात करती है कि जो दिल्ली वालों को माननी पड़ती है, उसके बगैर चारा कोई नहीं है। तो मैं हमारा पूरा इनकी क़यादत में हमारा ताउन है कि यहाँ बात करने की जरूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है, मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये PDP की जो हमारा एजेंडा है, PDP की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे। आम आदमी पार्टी कश्मीर के इंचार्ज और काबीना के वजीर इमरान हुसैन ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान ने कहा कि मैं यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के विजन को एक तोहफे के तौर पर पेश करने के लिए खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि हम ऐलान करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अब इम्तहान जम्मू कश्मीर के लोगों का है कि वो ईमानदार लीडरों, अच्छे स्कूलों, मयारी अस्पताल, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की हिमायत करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि ये वादे बहुत सी दूसरी पार्टियों के मंशूरों में भी मिल सकते हैं, लेकिन हमने दीगर रियासतों में पहले ही इन वादों को पूरा किया है जहां हमने हुकूमत की है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। तो इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब से पहले यहाँ जितनी भी राजनीति हुई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया गया अपनी राजनीति के लिए, मज़हब के नाम पे और दूसरी चीज़ों के नाम पर। और मेरी आवाम से भी अपील है, इस बार एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, आम आदमी पार्टी को दीजिए इंशाल्लाह। और आम आदमी पार्टी और यहाँ की आवाम भी मैं समझता हूँ वो यही चाहती है। उन्हें भी एक ऐसी पार्टी चाहिए जो खिदमत करे। अभी तक जितनी भी पार्टियां यहाँ कॉन्टेस्ट कर रही हैं, पहले सबको आजमा चुके हैं, सबको ही आजमा चुके हैं। तो इस बार एक खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी, हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं। कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम चेक करने पर असंतुष्टि जताई। चुनाव आयोग को लिखा पत्र का 4 ईवीएम रखी जाए सुरक्षित। मैं खुद इंजीनियर हूं, मुझे पता है किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। करनाल के तरावड़ी शहर में घर में लगी आग, रसोई में रखा सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। टोहाना के गांव जमालपुर शेखा में रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार। बस पलटने से कई यात्री हुए घायल। खस्ता हाथ सड़क को लोगों ने बताया हादसे की वजह। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पेंशन के इजरा का मुतालबे को लेकर मुख्तलिफ एहतजाज करने के बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन ने वक्फ के खिलाफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मुलाजमीन ने हुकाम बिलखसूस जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन से इस मामले को देखने और उनके मसाइल को हल करने की अपील की है। ताज्जुब हो रहा है कि आपने जम्मू में ऐलान किया, आपके तहसीलदार ने लिखा बाज़ाब्ता, और क्या बोलते हैं उसको कि मैडम ने, ऑनरेबल चेयरपर्सन ने अप्रूव किया आपका पेंशन। तो मैं परेशान हो गया। अब मैं भी रिटायर हो गया, मुझे भी एक्सपेक्टेशन है। और ये जो पेंशन है, ये मुलाजिम की पार्ट ऑफ सर्विस,
اور सब क्या बोलते हैं इसमें कोई ऑर्डर नहीं है बंद रखने के लिए, सिर्फ परेशान हैं, मुलाजिमीन परेशान हैं, किसी को बेटी की शादी है, किसी को, और आप क्या, ये रोने की बात है, ये रोने की बात है सबों के लिए जो हमारे लीडर साहिबान हैं यहाँ, पॉलिटिकल लीडर है, उनको भी मैं वाजा करना चाहता हूँ, मुझे मजबूर मत करो, मैं इलेक्शन के दौर में मैं लाल चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, हकीकत समझो हमारी, मैं कश्मीर का हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा एक स्टेज है, मेरी जबान है, मगर एक बात सुन लो, सबों से मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, इतने चीफ मिनिस्टर, इतनी गवर्नमेंटें आई, और दुख इस बात का है मुझे कि कोई आवाज कोई सुनता नहीं है। अलबत्ता अब मुझे जो हमारे जो 43 मुलाजमीन हैं, चूंकि एक दूसरे को हम अब क्या कहते हैं उसको हौसला देते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी 4-5 के घर गया, इरफान साहब भी गए, और हमारे सईद साहब हमारे मोहतरम हैं, सारी शरीफ से आ गए, सुबह 8 बजे निकले हैं, ये हमारे पटन से आए हैं, मुश्ताक साहब हैं, शफी साहब काकपोरा से आए हैं। अब मैं आहिस्ता उनको फ़ोन पे घर जाता हूँ, हौसला देता हूँ कि कोई बात नहीं, अब सिर्फ एक उम्मीद है, और दुख इस बात का है कि कोई मुलाजिम हमारे पास आता, अब अफसोस की बात है, कल आपको निकलना है, मैं आपकी तरह इतना नहीं गिरूंगा कि मैं मुलाजिमों को कहूंगा कि उनको फोन मत करो, आप इतने गिरे हुए हैं कि अब मुलाजिम को इतना टेंशन डाला है कि इनके साथ रायता मत रखो। हमने अपनी जिंदगियां निशावर की हैं, अपने गोलियों और बमों में काम किया है, आपको 2 साल हो गए, आपको क्या बोलते कुछ महीने हो गए, और मुलाजिमों को डराया जाता है कि उनके साथ रायता मत रखो। क्या हम कातिल हैं? हमने कुर्बानियां नहीं दी है, आपका ही है, आप तो 2 साल से हैं, हम 40 साल से हैं, और हमारे पास जो इस वक्त क्या बोल रहे हैं, बस एक ही मुद्दा है कि हमारा पेंशन। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पुंछ में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सूबाई यूथ सदर और पुंछ हवेली के साबिक MLA एजाज अहमद जान ने की सदारत में पहली इंतखाबी मीटिंग का इनेकाद किया गया और मीटिंग में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में असेंबली इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया गया और इस मौके पर एजाज अहमद जान ने BJP को निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में जब से BJP की हुकूमत आई है, लोगों को परेशानियों के सिवा कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी, महंगाई और बिजली के किरायों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद बिजली गुल है और सरकारी राशन भी देना बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि BJP के दौरे हुकूमत में दफा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर की तरक्की और दहशतगर्दी की राह में रुकावट करार दे दी थी। पुंछ जम्मू कौमी शाहराह को दहशतगर्दी की बुनियाद पर 1.5 माह तक बंद रखा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करके जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील की गई। जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2014 के फ्लड में वो ब्रिज गिरा है। इट्स जस्ट ए स्मॉल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। 2014 में ब्रिज गिरा है और शुक्र करो कि हमारे देश की आर्मी ने वहाँ पे वो एक जो है टेम्परेरी रिस्टोर किया था उस टाइम 2014, और आज हमें अभी तक वो ब्रिज रिस्टोर नहीं किया है। खुदा ना करे अगर कल हालात ख़राब हो जाए, पाकिस्तान के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ जाए, तो आप हमें बताइए किस तरीके से हमारी जो है वहाँ से मूवमेंट होगी, हमारे कैसे आएंगे। बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि पूरे दुनिया में डंका अपना बजा रही है, डोल बजा रही है कि जनाब हमने रियासत के हालात ठीक कर दिए हैं जी, 370 और 35A रुकावट थी जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए, तो आज आप देखिए कि 370 35A तोड़ दिया उन्होंने। इसके तोड़ने के बाद पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद पहली बार हुआ कि जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे 1-1.5 महीने के लिए बंद करना पड़ा कि जनाब वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जिस इलाके में मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, वहाँ आप सोचिए अगर 1-1.5 महीने के लिए बंद किया जाए रास्ता और लोगों को मेंढर से 30-40 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, तो किस किस्म की ये सिक्योरिटी है, किस किस्म की है। ये जो आने वाला इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी के, हम कोई भी यहाँ पे माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, ना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम पीसफुल तरीके में हिंदुस्तान के आइन में ये जो इलेक्शन आ रहा है, आप इस इलेक्शन के नतीजे देखेंगे कि बीजेपी का सफाया होगा और जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनेगी। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ सूबाई सरबराह जम्मू एजाज अहमद जान का कहना है कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 से असेंबली हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, 90 में से 90 सीटों पर असेंबली इलेक्शन लड़ने को तैयार है, तो उन्होंने कहा कि
ہم نے اس کا فیڈ بیک اپنی ہائی کمان کو دے دیا ہے، لیکن کانگریس کے ساتھ انتخابی اتحاد کے بارے میں حتمی فیصلہ راہل گاندھی کے دورے کے دوران لیا جائے گا، اور پارٹی ہائی کمان اس سلسلے میں مسلسل کانگریس سے رابطے میں ہے اور اسے کل حتمی شکل دی جائے گی۔ ٹاکس جو ہے ابھی تک ہوئی ہیں دونوں پارٹیوں کے بیچ میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جو نتیجہ ہے وہ کل تک آ جائے گا۔ تمام کی تمام 90 کانسٹیٹوئنسیاں جو ہے اس کے لیے بھی ڈسکشن جو ہے، جہاں تک کہ تیاری کی بات کروں، ہماری جو نیشنل کانفرنس ہے 90 کی 90 سیٹوں پہ ہمارے ورکر جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنا فیڈ بیک جو ہے پارٹی ہائی کمانڈ کو دیا ہے کہ نیشنل کانفرنس جو ہے 90 کی 90 سیٹوں پہ لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن لارجر انٹرسٹ میں دیکھتے ہوئے، این ڈی اے الائنس کو دیکھتے ہوئے، لیڈرشپ کو ہم نے یہ تمام تنظیم نے جو ہے ان کو کہا کہ اگر آپ کوئی فیصلہ وہاں پہ لیتے ہیں اور جو لیڈرشپ فیصلہ لے گی، اگر الائنس پہ ہم گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی جموں کشمیر کی جو ہے آنے والے کل کو دیکھتے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کنبل پامپور میں ایک ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی کے امیدوار میر ظہور احمد کے علاوہ پارٹی کے کارکنان اور عام لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے میر نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لوگوں کی ترقی کے علاوہ یہاں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کنونشن میں شریک ورکروں پر زور دیا کہ وہ لوگوں تک پہنچ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دیں تاکہ پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ لوگوں کی خدمت کی ہے، میں یہاں لگ بھگ 14 سال نمائندہ رہا ہوں، لوگوں کو پتا ہے کہ ظہور میر کس طرح کام کرتا ہے، اور میں نے ہمیشہ گراؤنڈ لیول پر لوگوں کی کام کی ہے، لوگوں کو ملا ہوں، ہر وقت دروازہ کھلا رکھا ہے اور ایمانداری سے کیا۔ خدا نہ خاصہ کوئی نہیں بولے گا کہ کمیشن کھو رہا ہے، کمیشن اس نے کہیں پہ پکڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کی خدمت کی، اسی خدمت پر میں نے آج چوتھی بار مجھے مل۔ راجوری ضلع میں ضابطۂ اخلاق پوری طاقت کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ راجوری نے ضلع میں ایم سی سی کو نافذ کرنے کے لیے 15 فلائنگ اسکواڈ ٹیمیں مقرر کی ہیں۔ یہ ٹیم ضلع انتظامیہ نے تشکیل دی جو اسی ویژن ایپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ضلع الیکشن آفیسر راجوری نے سیاسی جماعتوں کے قائدین اور عوام سے انتخابات کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی اپیل کی۔ کنڈکٹ کا کسی بھی طریقے سے کوئی وائلیشنز نہ کریں۔ اس کے لیے ہماری جو فلائنگ اسکواڈ ٹیمز ہیں، ایف ایس ٹیز، 15 ایف ایس ٹیز اس ٹائم ہماری جو ہیں وہ اپوائنٹ کی گئی ہیں، جن کا مین کام ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز کو چیک کرنا ہے۔ سی ویجل ایپ پہ کوئی بھی کمپلینٹ سٹیزنز اگر کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے تو اس کے اوپر 100 منٹ کے اندر اندر وہاں کی جو نیئرسٹ ایف ایس ٹی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے اور اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کنٹرول روم میں انفارم کرتی ہے۔ کوئی بھی کاریکرم ہو یا گتی ودھی ہو، اس کے لیے ایک پرمیشنز کا سسٹم الیکشن کمیشن نے۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور پارلیمانی امور کی کمیٹی کے سربراہ محمد سرتاج نے نیشنل کانفرنس کے منشور پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے جموں کشمیر میں بجلی کے منصوبے بیچے وہ نہ واپس لا سکتے ہیں اور نہ اس مسئلے پر بول سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اسمبلی انتخابات کا ایجنڈا ایک سیاسی ایجنڈا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی جلد ہی منشور پیش کرے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع سے ہی ان کے ایجنڈے کا حصہ رہا ہے۔ دیکھیے، میں ضلع کلگام کے تمام باشندوں سے، ووٹر سے، چھوٹے بڑے نوجوان بچے بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ہم کو ڈسٹرکٹ کلگام کے لیے ایک موقع دے دیجئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی ہے لاہ عمل ہے وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے، پی ڈی پی کا کیا منشور ہے، پی ڈی پی کا کیا طرز عمل ہے، اس کے بعد ہم یہاں وہ بھی لاگو کریں گے اور ضلع کلگام کی ترقی کے لیے ہم وہ پیش ڈی ایچ پورہ میں ابھی تک پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے 2 امیدواروں نے جو ہیں کاغذات حاصل کیے، اس کے علاوہ 2 اور آزاد امیدواروں نے جو ہیں یہاں سے کاغذات حاصل کیے۔ اسی طرح سے دیوسر اور کلگام کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے بھی جو ہے امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہیں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جلد سے جلوسوں کا اہتمام عمل میں لا رہی ہے تاکہ بہتر سے بہتر امیدوار جو ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ایک اچھا خاصا ووٹ شیئر اور جو پولنگ پرسنٹیج رہی ضلع کلگام میں وہ
जो है वो बहुत अच्छी रही। अगर हम डेजपुरा की बात करें तकरीबन 60% पोलिंग वहाँ पे रही। तो इस बार तवक्का जाहिर की जा रही है तो अच्छी खासी पोलिंग जो है इस जिले की 3 निशस्तों पे होगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बराबर बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।